हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ एडजेक्टिव वर्ड्स, क्योंकि इंग्लिश बोलना तो सबको आता है, लेकिन इफेक्टिव और इम्प्रेसिव इंग्लिश बोलना एक स्किल है। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो आपकी बात को सिंपल से पावरफुल और बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश को सिंपल से इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं तो एडजेक्टिव्स को सही से यूज करना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स को बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे, डेफिनेशन, टाइप्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आज के बाद आप एडजेक्टिव्स का यूज कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। अब समझते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव यानी विशेषण। ये वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे उसका कलर, साइज, क्वालिटी, नंबर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज अ ब्यूटिफुल ड्रेस। उसके पास एक सुंदर ड्रेस है। इस सेंटेंस में ड्रेस के लिए ब्यूटिफुल वर्ड यूज हुआ है और ये वर्ड बता रहा है ड्रेस कैसी है, तो यहाँ ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज अ स्मार्ट बॉय। वह एक होशियार लड़का है। इस सेंटेंस में लड़के के लिए स्मार्ट वर्ड यूज हुआ है और ये वर्ड बता रहा है लड़का स्मार्ट है, तो यहाँ स्मार्ट एडजेक्टिव है। सो स्टूडेंट्स, हमने ये तो समझ लिया कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडजेक्टिव्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे क्वालिटी, नंबर, कलर, क्वांटिटी और पोजेशन बताने वाले एडजेक्टिव्स। तो अब मैं आपको सिखाने वाली टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एग्जाम्पल्स के साथ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम समझते हैं एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं। देयर आर मेनली 11 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, demonstrative adjective, possessive adjective, distributive adjective, interrogative adjective, descriptive adjective, emphasizing adjective, exclamatory adjective। अब इन्हें भी हम एक एक करके समझते हैं। अब समझते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के गुण, स्वभाव, रंग, आकार या विशेषता के बारे में बताए, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, जैसे रेड, बिग, वीक, ब्यूटीफुल, स्मार्ट एक्सेट्रा। अब समझते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पहचाने कैसे। ये नाउन या प्रोनाउन के गुण के बारे में बताता है। जब हम पूछते हैं कैसा, कैसी, कैसे, तब जो आंसर मिलता है वो अक्सर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। ये नाउन और प्रोनाउन के कलर, साइज, शेप, नेचर और कंडीशन को बताता है, जैसे कलर रेड, ब्लू, ब्लैक, साइज बिग, स्मॉल, टॉल, नेचर ऑनेस्ट, काइंड, शेप राउंड, स्क्वायर, कंडीशन वीक, स्ट्रॉन्ग। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे ही इज अ क्लेवर स्टूडेंट। वह एक चतुर छात्र है। इस सेंटेंस में क्लेवर वर्ड यूज हुआ है जो ये बता रहा है कि स्टूडेंट कैसा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सूप इज हॉट। सूप गर्म है। इस सेंटेंस में हॉट वर्ड यूज हुआ है जो ये बता रहा है कि सूप कैसा है। नेक्स्ट वन, इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये एक कठिन प्रश्न था। इस सेंटेंस में डिफिकल्ट वर्ड ये बता रहा है कि क्वेश्चन कैसा था। नेक्स्ट वन, वी सॉ अ ह्यूज एलिफेंट। हमने एक विशाल हाथी देखा। इस सेंटेंस में ह्यूज वर्ड ये बता रहा है कि हमने कैसा हाथी देखा। होप सो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। अब समझते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। जो किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा की क्वांटिटी बताता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ये ज्यादातर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ प्रयोग होता है, जैसे सम, लिटिल, मोर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम वाटर। मेरे पास कुछ पानी है। इस सेंटेंस में सम क्वांटिटी ऑफ वर्ड है, क्योंकि वह पानी की क्वांटिटी बता रहा है। नेक्स्ट वन, ही ड्रैंक मच मिल्क। उसने बहुत दूध पिया। इस सेंटेंस में मच क्वांटिटी ऑफ वर्ड है, क्योंकि वो दूध की क्वांटिटी बता रहा है। नेक्स्ट वन, देयर इज इनफ फूड। पर्याप्त खाना है। इस सेंटेंस में इनफ क्वांटिटी ऑफ वर्ड है, क्योंकि वह फूड की क्वांटिटी बता रहा है। नेक्स्ट वन, वी नीड मोर शुगर। हमें अधिक चीनी चाहिए। इस सेंटेंस में मोर क्वांटिटी ऑफ वर्ड है, क्योंकि वह शुगर की क्वांटिटी बता रहा है। नेक्स्ट वन, शी हैज लिटिल मनी। उसके पास बहुत कम पैसा है। इस सेंटेंस में लिटिल क्वांटिटी ऑफ वर्ड है, क्योंकि वो मनी की क्वांटिटी बता रहा है। स्टूडेंट्स, याद रखिए, जिस चीज को आसानी से गिना नहीं जा सकता उसके साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज होता है, या ये कहे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज करते हैं, जैसे शुगर, राइस, वाटर, मनी, मिल्क एक्सेट्रा।
अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर की संख्या बताता है उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, जैसे फ्यू, मैनी, सेवरल, सम, ऑल, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, शी सॉल्व्ड मैनी क्वेश्चंस। उसने बहुत से प्रश्न हल किए। इस सेंटेंस में मैनी वर्ड यूज हुआ है जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है। नेक्स्ट वन, ही लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर। वह तीसरी मंजिल पर रहता है। इस सेंटेंस में थर्ड वर्ड यूज हुआ है जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है। नेक्स्ट वन, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में कुछ छात्र हैं। इस सेंटेंस में फ्यू वर्ड यूज हुआ है जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है। नेक्स्ट वन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल विजिटेड द फेयर। मेले में सैकड़ों लोग आए। इस सेंटेंस में हंड्रेड्स वर्ड यूज हुआ है जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है। लास्ट वन, शी बॉट टू ड्रेसेस। उसने 2 ड्रेस खरीदी। इस सेंटेंस में टू वर्ड यूज हुआ है जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है। स्टूडेंट्स, याद रखिए, जिस चीज को आसानी से गिना जा सकता है उसके साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज होता है, या ये कहे कि काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज करते हैं, जैसे 5 एप्पल्स, मैनी स्टूडेंट्स, ईच बॉय सेवरल बुक्स, एक्सेट्रा। अब समझते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर की ओर संकेत करता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये हमेशा नाउन से पहले आता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। अब समझते हैं दिस, दैट, दीज और दोज का यूज। दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं। दिस तब यूज करते हैं जब नाउन पास हो, और दैट तब यूज करते हैं जब नाउन दूर हो। अब दीज और दोज को भी समझते हैं। दोनों ही प्लूरल नाउन के लिए यूज करते हैं। दोज तब यूज करते हैं जब नाउन पास हो, और दोज तब यूज करते हैं जब नाउन दूर हो। अब इन्हें हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब पहले दिस को समझते हैं। दिस का मतलब है ये, जब कोई नाउन पास हो और सिंगुलर हो, जैसे दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ये किताब रोचक है। नेक्स्ट वन, दिस बॉय इज माई फ्रेंड, ये लड़का मेरा दोस्त है। अब दैट को समझते हैं। दैट का मतलब है वह, जब कोई नाउन दूर हो और सिंगुलर हो, जैसे दैट हाउस इज ब्यूटिफुल, वह घर सुंदर है। दैट गर्ल सिंग्स वेल, वह लड़की अच्छा गाती है। अब दीज को समझते हैं। दीज का मतलब है ये, जब कोई नाउन पास हो और प्लरल हो, जैसे दीज एप्पल्स आर फ्रेश, ये सेब ताजे हैं। दीज स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये छात्र बुद्धिमान हैं। अब दोज को समझते हैं। दोज का मतलब है वो, जब कोई नाउन दूर हो और प्लूरल हो, जैसे दोज बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। दोज माउंटेन्स आर हाई, वे पहाड़ ऊंचे हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिए, अगर सेंटेंस में किसी चीज की ओर इशारा हो रहा है तो वहां डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, जैसे दिस पेन, दैट कार, दीज बुक्स, दोज स्टूडेंट्स। अब समझते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है। वो एडजेक्टिव होता है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या चीज पर अधिकार या संबंध दिखाता है, जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। अब समझते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव को यूज कैसे करते हैं। यदि सब्जेक्ट आई है तो एडजेक्टिव माई होगा, जिसका मीनिंग मेरा, मेरी या मेरे होता है। यदि सब्जेक्ट यू है तो एडजेक्टिव योर होगा, जिसका मीनिंग तुम्हारा या आपका होता है। यदि सब्जेक्ट ही है तो एडजेक्टिव हिज होगा, जिसका मीनिंग उसका होता है। यदि सब्जेक्ट शी है तो एडजेक्टिव हर होगा, जिसका मीनिंग उसकी होता है। यदि सब्जेक्ट इट है तो एडजेक्टिव इट्स होगा, जिसका मीनिंग इसका होता है। यदि सब्जेक्ट वी है तो एडजेक्टिव आवर होगा, जिसका मीनिंग हमारा होता है। यदि सब्जेक्ट दे है तो एडजेक्टिव देयर होगा, जिसका मीनिंग उनका होता है। अब इन्हें भी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले माई को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई डॉक्टर है। अब योर को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे इज दिस योर पेन, क्या ये तुम्हारा पेन है। आई लाइक योर ड्रेस, मुझे तुम्हारी ड्रेस पसंद है। अब हिज को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे दिस इज हिज कार, ये उसकी कार है। हिज फादर इज अ टीचर, उसके पिता शिक्षक हैं। अब हर को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे आई नो हर सिस्टर, मैं उसकी बहन को जानता हूँ। हर बैग इज ब्लू, उसका बैग नीला है। अब इट्स को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे द डॉग इज वैगिंग इट्स टेल, कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा है। द कंपनी चेंज्ड इट्स लोगो, कंपनी ने अपना लोगो बदल दिया। अब आवर को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। आवर टीचर इज वेरी काइंड, हमारे शिक्षक बहुत दयालु हैं। अब थियर को भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे देयर स्कूल इज बिग, उनका स्कूल बड़ा है।
वी विजिटेड देयर विलेज, हमने उनका गांव देखा। स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर ओनरशिप दिखाई दे और उसके बाद नाउन आए तो वो पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे माई फोन एंड हर ड्रेस, यहाँ फोन और ड्रेस नाउन है, इसलिए माई और हर पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अब समझते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है। जो एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होता है उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये हमेशा किसी नाउन के साथ आता है, जैसे व्हाट, विच, हुज। जैसे व्हाट का मीनिंग क्या होता है, विच का मीनिंग कौन सा होता है और हुज का मीनिंग किसका या किसकी होता है। अब इन्हें भी एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अब पहले व्हाट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। व्हाट का मतलब होता है कौन सा, कैसी या क्या। जैसे व्हाट मूवी डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी फिल्म पसंद है। व्हाट सब्जेक्ट इज योर फेवरेट, तुम्हारा पसंदीदा विषय कौन सा है। अब विच को भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। विच मतलब कौन सा, जैसे विच पेन इज योर्स, कौन सा पेन तुम्हारा है। विच ड्रेस डू यू वॉन्ट टू बाय, तुम कौन सी ड्रेस खरीदना चाहती हो। लास्ट वन हुज। हुज मतलब किसका या किसकी, जैसे Whose phone is this? ये किसका फोन है। Whose car is parked outside? बाहर किसकी गाड़ी खड़ी है। स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर what, which, whose के बाद नाउन आए तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। अगर नाउन ना आए तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। अब समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग दर्शाता है, पूरे समूह को एक साथ नहीं। वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर। याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं। इनके साथ अक्सर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब इन्हें भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ईच का मतलब है हर एक या प्रत्येक, जब हम समूह के हर सदस्य पर अलग अलग ध्यान देते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट हैज अ नोटबुक, हर छात्र के पास एक नोटबुक। ईच बॉय वॉज गिवन अ प्राइज, प्रत्येक लड़के को इनाम दिया गया। एवरी का मतलब है प्रत्येक या हर, जब पूरे समूह के सभी सदस्यों की बात की जाती है। जैसे एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे, आज हर छात्र उपस्थित है। एवरी हाउस हैज अ गार्डन, हर घर में एक बगीचा है। ईदर का मतलब है दो में से कोई एक, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक की बात हो। जैसे यू कैन टेक आइदर रोड, तुम दोनों में से कोई भी रास्ता ले सकते हो। आइदर आंसर इज करेक्ट, दोनों में से कोई एक उत्तर सही है। ईदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं को नकारा जाए। जैसे नाइदर बॉय वॉज एब्सेंट, दोनों में से कोई भी लड़का अनुपस्थित नहीं था। नीदर आंसर इज करेक्ट, दोनों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर सेंटेंस में ईच, एवरी, ईदर, नीदर नाउन से पहले आएं और नाउन की विशेषता बताएं तो वे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब समझते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है। जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से बनता है उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ये किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, देश, भाषा आदि से संबंध बताता है। जैसे इंडिया, इंडियन, अमेरिका, अमेरिकन। स्टूडेंट्स याद रखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे इंडियन फूड, इंग्लिश लैंग्वेज, चाइनीज कल्चर। अब एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। शी लाइक्स इंडियन फूड, उसे भारतीय खाना पसंद है। ही बॉट अ जापानीज कार, उसने जापानी कार खरीदी। वी स्टडी इंग्लिश ग्रामर, हम अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते हैं। दे वॉच्ड एन अमेरिकन मूवी, उन्होंने एक अमेरिकी फिल्म देखी। अब समझते हैं डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या है। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, गुण, रंग, आकार, अवस्था या स्वभाव बताता है उसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, टॉल बॉय, रेड कार। फॉर एग्जाम्पल्स, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। ही इज अ टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। आई हैव अ रेड कार, मेरे पास एक लाल कार है। दिस इज अ स्मॉल हाउस, यह एक छोटा घर है। द डॉग इज वेरी क्लेवर, कुत्ता बहुत चालाक है। वी सॉ अ ह्यूज बिल्डिंग, हमने एक विशाल इमारत देखी। ही वेयर्स क्लीन क्लोथ्स, वह साफ कपड़े पहनता है। इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, यह एक कठिन प्रश्न था। स्टूडेंट्स याद रखिए, जो एडजेक्टिव नाउन की विशेषता, गुण, रंग, आकार या स्वभाव बताए उसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। सिर्फ वही एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है जो क्वालिटी बताए। अब समझते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव क्या है, जो किसी नाउन की विशेषता पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
ये सेंटेंस को अधिक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाते हैं, जैसे वेरी, एब्सोल्यूट, कंप्लीट, इंटायर। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ कंप्लीट सरप्राइज। ये पूरी तरह आश्चर्य था। दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये पूर्ण सत्य है। इट वॉज अ टोटल डिजास्टर। ये पूरी तरह विनाशकारी था। शी इज अ ट्रू आर्टिस्ट। वह एक सच्ची कलाकार है। ही शोड प्योर काइंडनेस। उसने शुद्ध दयालुता दिखाई। दिस इज द वेरी रीजन फॉर माई सक्सेस। यही मेरी सफलता का कारण है। शी गेव अ परफेक्ट आंसर। उसने बिल्कुल सही उत्तर दिया। द प्रोजेक्ट वॉज अ टोटल फेलियर। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह असफल था। स्टूडेंट्स याद रखिए, जब किसी नाउन की क्वालिटी पर एक्स्ट्रा जोर देना हो, तब एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब समझते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या है, जो किसी नाउन के बारे में अचानक भावना, आश्चर्य, खुशी, दुख, गुस्सा आदि व्यक्त करता है। यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नाउन से पहले प्रयोग होता है, जैसे व्हाट, सच। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटिफुल गार्डन, कितना सुंदर बगीचा है। व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, कितना बुद्धिमान लड़का है। सच लवली फ्लावर्स, कितने सुंदर फूल हैं। व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया, कितना शानदार विचार है। सच डिलिशियस फूड, कितना स्वादिष्ट भोजन है। व्हाट अ मेमोरेबल डे, कितना यादगार दिन है। दोस्तों, आज हमने एडजेक्टिव को डिटेल में समझा। एडजेक्टिव क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स और बहुत सारे आसान एग्जाम्पल्स। अब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है और उसका यूज कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक।